Hi everyone, welcome back to yet another video of Hustly Bustly Life. Today I have come for a very short video and on a very short notice as such. So to help you all who are sending me their drafts to review, मैं आपको जितने भी मुझे अभी तक ड्राफ्ट्स आए हैं सब में मैंने कुछ कॉमन पॉइंटर्स नोट किए हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप जब फाइनल ड्राफ्ट अपना भेजें उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को देखें और कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है कि मैंने आपको बताया है इस वीडियो में जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं तो आप एक बार करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट जितने भी मैंने अभी तक ड्राफ्ट्स पढ़े हैं, सॉरी मैं ईमेल के रिप्लाई नहीं कर पाई, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो एज टू हेल्प यू ऑल जिन्होंने मुझे ड्राफ्ट्स भेजे भी नहीं हैं बट दे हैव सम क्वेश्चंस इन द माइंड, सो उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जिसने भी मुझे अभी तक ड्राफ्ट भेजे हैं खाली एक और 1 और 2 ड्राफ्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें जो इनिशियल डिटेल्स हैं वो थोड़ी क्रिस्प हैं। काफी मैंने ये पॉइंट नोटिस किया है कि जितने भी आप लोगों ने मुझे ड्राफ्ट्स भेजे हैं सब में एक चीज कॉमन है कि इनिशियल 5-6 लाइंस एटलीस्ट आप लोगों ने बहुत डिटेल में अपनी फैमिली हिस्ट्री शेयर की हुई है। आई थिंक फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट जो इंटरव्यूअर है वो आपके फैमिली हिस्ट्री के रिलेटेड जान के उतना आपके बारे में जान नहीं पाएगा। सो यू नीड नॉट डेल्व इनटू डीपर डिटेल्स ऑफ व्हाट योर फैमिली वाज एंड व्हाट योर सिस्टर इज डूइंग, व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, यू नो, रादर देन दैट ट्राई टू फोकस ऑन वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपने ड्राफ्ट में क्या कीजिए, एक पॉइंट को बेसिस बनाइए, उस पॉइंट के अराउंड अपने ड्राफ्ट को घुमाइए। एक पॉइंट जो आपको क्लियर आउट करना है अपने ड्राफ्ट में कि आप किस वजह से ये कोर्स फिल कर रहे हैं, दैट इज योर मेन थिंग विच यू नीड टू एक्सप्लेन। सो सब चीजें आपकी उसी के अराउंड रोटेट करनी चाहिए रादर दैन कि आप कुछ और चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, आप अपनी जो वाई दिस कोर्स, why do you think you want to do only this thing, so ये चीजों की क्लैरिटी काफी हद तक ड्राफ्ट में इन्वॉल्व कीजिए। आई थिंक आपका ड्राफ्ट थोड़ा टू द पॉइंट रहेगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप खुद सोचिए आपका एग्जामिनर है, उसको 5 मिनट्स मिलते हैं आपके ड्राफ्ट को स्क्रीन करने के लिए। 4 people in the panel, 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में आप क्या देख लेंगे उस ड्राफ्ट में? You obviously will try to look why this person is the best fit for this particular seat, राइट? तो आप अगर एक एग्जामिनर हो और आपके सामने आपका ड्राफ्ट हो तो व्हाट विल यू थिंक? ट्राई एंड थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, not just from a aspirant perspective, also from an examiner or interviewer perspective. आपको ज्यादा समझ में आएगा कि what I'm trying to say. Second चीज इज, आप एक पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट कीजिए कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने कुछ तो एक्सपीरियंसेस रहा होगा जिसकी वजह से आपने वो पर्टिकुलर कोर्स को फिल किया। फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि पब्लिक हेल्थ मान लो मैंने फिल किया हुआ है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था स्वच्छ भारत इंटर्नशिप का उस टाइम पे। तो मैंने वो अपनी एक इंटर्नशिप को मेन फोकस लेके मैंने उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वाई दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप गेव मी अ होलिस्टिक व्यू पॉइंट कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिना में जाने का ज्यादा इंटरेस्ट हुआ मेरे को इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये चीज आपके एक्सपीरियंसेस को लिंक करने की कोशिश करो, जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको थोड़ा मतलब ड्राफ्ट में लिंक करने की कोशिश कीजिए। थर्ड थिंग, अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि हमने मान लो जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने आप बोला था, और आई थिंक आपको वो क्वेश्चन बहुत लोगों को है अभी भी, कि हमारी सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस काफी डिफरेंट है। उसके लिए हम क्या आंसर दे सकते हैं इन द इंटरव्यू एंड ड्राफ्ट में? अगर हमें मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक ड्राफ्ट लिखना है, वैसे ड्राफ्ट तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट होते हैं, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं आपको इस चीज का आंसर दे देती हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आपने फर्स्ट चॉइस ली पब्लिक हेल्थ, सेकंड चॉइस आपने ली क्रिमिनोलॉजी, थर्ड चॉइस आपने ली ओडीसीएल,
सो अब हमें ये बताइए कि आपकी चॉइसेस ऐसे क्यों हैं, वाई आर दे सो डिफरेंट एंड डाइवर्स। तो आप एक सिंपल आंसर उनको दे सकते हैं कि सर और मैम, व्हेन आई वाज फिलिंग द चॉइसेस, I had this thing. For example, I'm sitting, just take an example, I'm sitting for interview of a public health, public health course, and मैंने हॉस्पिटल फिल किया हुआ है, just giving an example. तो वो मुझे पब्लिक हेल्थ वाले ऑब्वियसली ये पूछेंगे कि आपने हॉस्पिटल प्रेफरेंस क्यों फिल की थी। तो मैं उनको एक क्लियर एग्जांपल के साथ उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि सर और मैम, व्हेन आई वाज फिलिंग द फॉर्म एंड व्हेन आई वाज फिलिंग द चॉइसेस, सिंस आई हैड 3 choices, so at that point of time I was involved with this particular activity, or I was doing internship in this particular hospital, because of which I thought that this particular course will somewhat suit, my future aspirations. So that is why I marked it. But when after that, after filling the choices, when I read about what all is covered in this particular course, I came to know that this particular course is not suiting what I was trying, what I had aimed for. So that is why I want this, a public health course for now. So आप समझ रहे हैं कि मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने हेल्थ को हॉस्पिटल को बुरा नहीं बताया, पर मैंने ये बोला कि मुझे उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी जिस टाइम मैंने फिल किया, और जब मैंने बाद में उसके बारे में पढ़ा, उसमें जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये बात तो सही है कि उस टाइम मुझे पसंद आ रहा था, आज मुझे ये चीज थोड़ा लग रहा है कि ये मेरे एम्स से थोड़ा डिफरेंट जा रही है, तो इस वजह से मैं दूसरे कोर्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस वॉज द थर्ड फोर्थ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, और मैं आपको यही बता देती हूँ, एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू होता है। सो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरव्यू में एक हमारी फैकल्टी है, एक प्रोफेसर है, तो उनका एक पेट क्वेश्चन है जो वो पूछती ही हैं, वो है कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी इंटर्नशिप्स रहेंगी और वो रूरल इंटर्नशिप्स रहेंगी, तो हाउ कंफर्टेबल विल यू बी टू लिव इन द रूरल सेटिंग्स एंड विल यू बी एबल टू मैनेज देयर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप बना लीजिएगा अपने एंड से, बट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यूजुअली मेरे टाइम पे भी पूछा गया था, मेरे सीनियर्स के टाइम पे भी पूछा गया था, जूनियर्स के, सो आपके टाइम पे भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बना लेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर फॉर those of you who are filling for health administration. Next, always and always try in the DAF, do not try to be too emotional in the DAF, do not try to be too, non-emotional also. Try to keep it crisp, to the point, short, not very long, because obviously in 5 minutes no one is going to read entirely, but try to capture the gist of everything in first 5-6 lines, I would say, obviously, because just फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जामिनर हूँ या आप हो इंटरव्यूअर, आपके सामने एक डैफ आता है, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट भी नहीं होते, इनफैक्ट काफी कम टाइम होता है, आप क्या देखोगे? या तो आप फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइंस देखते हो या लास्ट लाइंस देखते हो। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, राइट? तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन में थोड़ा इम्पैक्टफुल चीजें डालोगे। इम्पैक्टफुल का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप ऐसे के कोट्स डाल दोगे, बट ट्राई टू कीप इट रियलिस्टिक, ट्राई टू कीप इट ट्रूथफुल। तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि जितना भी आप लिख रहे हो, ट्रूथ लिखना, क्योंकि वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, काउंटर क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, वहां पे आपका डैफ का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा अगर आप इंटरव्यू में ट्रूथफुल नहीं दिखे। तो यू हैव टू justify to them that you are a person who is who wants the seat and who is truthful. Whatever he or she is saying, I am saying is, that is a truth. Uske baad next, I've written few pointers for you. So so whenever they ask some questions, always try to give specific answers. Don't bluff, don't go in circles, don't say the same answer 5 times. Try to keep your answer crisp, to the point, specific answers. For example, काफी ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि आपने अपने प्रीवियस कोर्स से क्या सीखा, ये मैं थोड़ा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ अभी के लिए।
जो कि आपको डैफ में शायद हेल्पफुल रहे ना रहे, बट फॉर श्योर आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। 2 पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू। वन इज कि आपने अपने प्रीवियस कोर्स से क्या सीखा, तो उसमें आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीडीएस की बात करूं मैं, कि बीडीएस क्लिनिकल आप क्यों नहीं जाना चाहते और आप एडमिनिस्ट्रेटिव ही क्यों जाना चाहते हैं, तो मैं इसमें ये बोलूंगी कि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी, तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जो बेसिक जो हेल्थ की समस्याएं हैं, या फिर जो मतलब ओरल जो हाइजीन है बेसिक, दैट इज वेरी पुअर। जहाँ पे भी मैं गई थी, जहाँ पे मैंने ये चीज देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन वाइज वहाँ पे उतना काम नहीं हो रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन जहाँ पे मैं अपना काम कर सकती हूँ। फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, अपने सीनियर से पूछा, काफी यूट्यूब पे सर्च किया, काफी इंटरनेट पे सर्च किया कि कौन से कोर्सेज हो सकते हैं जो जो ये चीज करवा सके, जिससे मैं ये चीज कर सकूं। देन आई फाउंड दिस एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप हियर। मतलब तो ये आंसर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि बीडीएस के बाद यही क्यों, और बीडीएस का क्लिनिकल क्यों नहीं, उसका आंसर डिफरेंट रहेगा। सॉरी, ये मैंने 2 क्वेश्चन आंसर लिंक कर दिया। बट बीडीएस का क्लिनिकल क्यों नहीं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों, इसके लिए आपको पहले मैंने पिछली वीडियो में आंसर दे रखा है कि आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्लिनिकल कंपोनेंट को, चाहे आपने बीडीएस किया है, बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया है, एमबीबीएस किया, कुछ भी किया है, कभी भी अंडरमाइन मत करिएगा उसको। ये मत कहिएगा कि इट्स नॉट ऑफ एनी यूज, सैचुरेशन आई हुई है क्लिनिकल आई मीन इन द डेंटिस्ट्री। क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि सैचुरेशन तो अब एमएचए में भी आने लगी है, तो एमएचए एमपीएच में भी आने लग गई है, तो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन फॉर दैट, व्हाई सैचुरेशन तो हर चीज में। तो ये चीज मत बोलिएगा कि सैचुरेशन आने लग गई है। ऑब्वियसली सैचुरेशन से बढ़ के आपके लिए कोई एक मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से आपने एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल किया, नॉट जस्ट कि वहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था सो यू केम हियर। दिस शुड नॉट बी वेरी मच एविडेंट। यू हैव टू प्ले स्मार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहूंगी इंटरव्यू में, जो आपको हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पूछते हैं वो। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर आपने पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड कुछ फिल किया, तो आप ये बता सकते हैं कि हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में वी वांट टू वर्क विद, मैं मे बी आपको तीनों के एक बार क्विकली आपको रोल समझा दूं। पब्लिक हेल्थ में आप क्या काम करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या काम करते हैं आप, हेल्थ जो अथॉरिटीज हैं हमारी, उनके साथ आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोशल एपिडेमियोलॉजी में क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर पर्सपेक्टिव, सिमिलर रेंज पे चलता है। उसके अलावा भी आप डिफरेंट फर्म्स में काम कर सकते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड वर्क रहता है आपका। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ फर्म्स में जॉब कर सकते हैं, और अगेन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक वर्क रोल हो गया। तो इसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो अपनी डिफाइन कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक शेयर किया था कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइएगा। आई होप यू हैव मेड इट। और उससे आप सिर्फ उसको बना के रखने के लिए नहीं है, वो ट्राई एंड यूज इट। आप उस पर सर्च कीजिए एल्यूमिनाई ऑफ टेस्ट who have passed out from that particular course, जो भी आप कोर्स में हैं, not just health। अगर आप क्रिमिनोलॉजी में हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, अगर आप सोशल वर्क में हैं, किसी भी कोर्स में हैं, आप उसके एलुमनाई को सर्च कीजिए, उनके आप देखिए कि उन्होंने पहले क्या किया हुआ है, उसके बेसिस पे आप अपना वर्क डिफाइन कीजिए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल। Thank you so much. I hope this video will help you in removing the points in the DAF which were not needed, and all the very best for you for your interviews and for your DAF, for filling your DAF. Thank you so much. Bye.